मैंने आवाज उठाई थी या मैंने राहत सामग्री खुद अपने पॉकेट से लाया था। हाँ, मैं खुद सामान ला कर बांटा क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर रही थी, वो सब किया था। सारे लोग गवाह हैं, पत्रकार साथी भी गवाह हैं। सवाल ये है कि अगर हर साल अगर यही होता रहा तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। और आपने कहा, आप भी इसको रिकन्फर्म करिएगा कि पिछले 3 सालों से इन्होंने जो भी भेजा है गवर्नमेंट ने कोई स्वीकृत नहीं किया है, कुछ भी स्वीकृत नहीं किया। तो अगर स्वीकृत नहीं करेंगे तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा, क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप कहाँ से करोगे, ठीक है। लेकिन जो ये कट रहा है लगातार, इसका तत्काल में कुछ बताओ तो मुझे। अगर केंद्र से बात करनी पड़े, केंद्र से प्रदेश से बात करें, क्योंकि मेरी तो जिम्मेदारी है ना। तो तत्काल में सब रिहेबिलिटेशन है, क्योंकि नदी के जस्ट किनारे हम लोग को स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। रिहेबिलिटेशन का मतलब तो यहाँ 200 से ज़्यादा मकान डूब गए हैं और ओनली 1/4 को मुझे बताया गया। यही है ना जी, कि जो हालांकि वो आपके हाथ में नहीं है कि अक्टूबर तक प्रपोजल देंगे, जनवरी तक बैठक होगी। है यहाँ पर नदी कटान कर रही है, आवास लोन समस्या, क्या कुछ मामला होगा? मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से पीड़ादायक है। मैं कुछ वर्ष पहले यहाँ आया था और आप लोग गवाह हैं, जब ये कटान शुरू हुआ था और गांव के गांव डूब रहे थे, लोगों को रहने का जगह नहीं था। स्कूल में कुछ लोग शरण लिए हुए थे, खाने पीने का सामान नहीं था, तो हम लोग खाद्य सामग्री लेकर आए थे, तिरपाल लेकर आए थे। और उसको भी आप मीडिया के साथियों ने जब दिखा दिया तो आप ही लोगों के पीछे प्रशासन पड़ गया। ये वो निचला स्तर था सरकार चलाने का। उससे भी विभत्स स्थिति आज ये है कि मैंने तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इसलिए बुलाया था कि इनसे समझूंगा, अगर ये नहीं कर रहे होंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करूंगा, लिखूंगा, बात करूंगा। लेकिन ये दिखा रहे हैं कि पिछले 3 सालों से लगातार इस इलाके को बचाने के लिए सरकार को प्रपोजल भेज रहे हैं, लेकिन अंधी गूंगी बहरी सरकार जो भाषणों में ज्यादा यकीन रखती है, मीडिया में ज्यादा यकीन रखती है। हमारे गांव के गांव डूब रहे हैं, इस बात को मैंने पार्लियामेंट तक में उठाया था और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ और लोग अभी भी बेघर हैं। और कभी भी जहाँ हम लोग खड़े हैं, कल आएंगे तो शायद ये जमीन रहेगा नहीं रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोगों को पट्टा के जो मिला था वो आज तक नहीं मिला, तो इससे ज्यादा संवेदनहीन, संवेदन शून्य सरकार क्या हो सकती है। और अगर आप बात उठाओ तो आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं, मुकदमे करते हैं। इसलिए आज मैं सांसद के रूप में आया हूँ, अब जरा कार्रवाई मुकदमे करें। मैं प्रशासन से बात करूंगा। स्वतंत्र देव सिंह तो सेंसिटिव मिनिस्टर उनको समझता हूँ मैं आज अभी तक, और अगर वो नहीं करेंगे इस पर और 3 साल से अगर उनके संज्ञान में है, नहीं हो रहा है, तो ये भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसमें इस प्रोजेक्ट को नहीं सैंक्शन करने से में किन अधिकारियों का हाथ रहा, किन अधिकारियों के अपनी पर्सनल एजेंडा रहा, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनका घर बच चुका है लेकिन अभी तक उनको जमीन? तो मेरे को सामने 25-30 मिले कि जमीनी आवंटित नहीं है। मैंने अधिकारी से बात किया तो उन्होंने बोला चकबंदी करवा रहे हैं, उसको अलर्ट करेंगे। जिनका आशियाना उजड़ जाता हो पानी में, बरसों लग जाते हैं घर बनाने में, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। रात को बेचारे सोएंगे, सुबह उठेंगे कि तो उनका घर रहेगा कि नहीं रहेगा, उनके परिवार के लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी न हो। और सरकार सो रही हो 3 सालों से। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आपके पड़ोस का जिला है, आपके बगल में है, इतनी तो संवेदनता होनी चाहिए कि अगर आपके सरकार के पास लगातार 3 साल से प्रपोजल जा रहे हैं तो आपकी कौन सी व्यवस्था है, क्यों हमारे इलाके के लोगों को आप मारना चाहते हैं। इसकी जवाबदेही तो सरकार की बनेगी।